पागल हो गई है क्या? तुझे एक बार में समझ नहीं आता? कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, मुझसे बिना पूछे इस घर के बाहर एक कदम तक मत रखा कर, पर तू है कि मेरी बात सुनती नहीं है। पर मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया था। अरे तो फोन नहीं उठा पाया, इसका मतलब समझना चाहिए था ना तुझे कि मैं बिजी हूँ, पर नहीं, तुझे तो बहाना मिल गया ना घर से बाहर जाने का। मुझे सब कुछ पता है, अपने आशिक से मिलने जाती है ना तू घर के बाहर। नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर आना था, बस वही लेने गई थी। पर मैं आगे से ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी में तेरी भलाई है। अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे तू इस घर के बाहर गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब खड़ी खड़ी घूर क्या रही है मुझे? जा मेरे लिए कॉफी बना के ला। ठीक है। भैया मुझे आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ बोलना बहन, क्या बात करनी है तुझे? मैंने आपको बताया था ना पिछले दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो सबने डिसाइड किया है कि सब कॉन्ट्री करके पार्टी करेंगे। तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ज्यादा नहीं, बस 2000 रुपये। बस इतनी सी बात? अरे तूने मुझे पहले बता दिया होता। तो रुक, ये ले, ये 5000 रुपये हैं, ठीक है? तू ये पैसे रख ले, और हाँ अगर पैसे कम पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। पर भैया मुझे बस 2000 रुपये चाहिए थे। आप एक काम करो, 3000 वापस लो। अरे कोई बात नहीं, तेरे फ्रेंड का बर्थडे है ना, तुम सब इंजॉय करो, ठीक है? पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो। थैंक यू सो मच। पर हाँ, टाइम से घर आ जाना तुम। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। अब मैं जाऊँ? हाँ, बाय। बाय। कॉफी कैसी बनी है? ठीक है। मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपये चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? वो क्या है ना, मेरे भाई का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। तू पागल हो गई है क्या? मुझे अच्छे से पता है ना कि तेरा भाई सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है, अपने घर पे कम रहता है। हाँ, और जब भी यहाँ पे आता है तो क्या लाता है? सस्ती सी मिठाई। अरे कभी उसने सोचा है कि मैं अपने जीजा जी के घर जा रहा हूँ, अरे कोई ऐसा गिफ्ट ले जाऊं जिससे जीजा जी खुश हो जाएं, जिससे मेरी दीदी ही खुश हो जाए? कभी नहीं सोचा उसने ये सब। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी ना तुझसे प्यार नहीं करते, समझी तू? कोई जरूरत नहीं है गिफ्ट ले जाने की। पर निखिल प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें पता है काफी टाइम हो गया मैं अपने घर भी नहीं गई हूँ। देख, मुझसे जबान मत लड़ा, मैं तुझसे कई बार कह चुका हूँ, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? और हाँ, अभी 2-3 महीने पहले ही तो तुझे घर भेजा था ना। और हाँ, एक बात और सुन ले तू मेरी, साल में सिर्फ एक बार तुझे घर भेजूंगा। अब निकल यहां से, जाके घर का काम कर। भाभी, आप अपने मायके नहीं गए? आप तो बोल रही थी आप घर जा रहे हो, फिर यहाँ खाना क्यों बना रहे हो इस टाइम? वो क्या है ना, मैंने अपने घर फोन किया था, वो ऑलरेडी कहीं जा रहे हैं तो मैं बाद में हो आऊंगी। कहीं और कहाँ जाएंगे? वो पार्टी तो कल है, उनका जन्मदिन तो कल है ना, तो आपको अभी जाना चाहिए। आप अपने मायके जाइए, आप ये सब काम छोड़िए, मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं ना, तुम ये सब छोड़ो, मैं फिर कभी हो आऊंगी। भाभी, मुझसे छुपाओगे बातें? मैं अच्छे से जानती हूँ कि भैया ने आपको डांटा और आपको पैसे भी नहीं दिए, सब कुछ सुन लिया था मैंने। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप अपने घर जाइए, उनसे मैं बात कर लूंगी। नहीं नहीं शिखा, तुम उनसे कुछ भी मत कहना, तुम्हें तो पता है ना वो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने घर जाइए। और कौन बताएगा उन्हें? देखो, मैं तो बताने से रही, और मैं समझा दूंगी उन्हें। आप एक काम कीजिए, ये पैसे पकड़िए और अपने घर जाइए, ठीक है? शिखा नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, तुम्हारे भैया को पता चल गया ना, वो पता नहीं क्या कर देंगे। वो कुछ
कुछ नहीं बोलेंगे, आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए ना। और वैसे भी मैं बताना भूल गई थी, वो पार्टी ना पोस्टपोन हो गई है, तो पैसे किस काम के मेरे। आप ये पैसे रखिए और अपने घर जाइए, और अगर नहीं गए ना तो मुझसे बात मत करना, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शिखा। हाँ भैया। बहन, हाँ बैठ मेरे पास, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, हाँ जी भैया बोलिए। तू एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा। रेडी हो जाऊं, पर किस लिए? तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तेरा रिश्ता पक्का कर दिया, बस वो तुझे देख जाएंगे और रोका भी कर जाएंगे। नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? ये क्या हो गया? शादी तो एक दिन सब करते हैं, मेरी भी शादी हुई है, तेरी भी शादी होनी ही है। वही तो भैया, आपने भी शादी किया, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ? भाभी की हालत देखते हो आप। अरे भाभी को कहीं भी जाना होता है, आपकी परमिशन के बिना जा ही नहीं सकते। अब वो अपने भाई के पास मिलने जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी आपसे परमिशन लेती हैं। अगर आप परमिशन दोगे उसके बाद ही वो अपने घर जा सकती हैं। उनके भाई का जन्मदिन है, आपने तब तो जाने नहीं दिया, वैसे तो क्या ही जाने दोगे। अगर कुछ भी मंगवाना हो तो पहले आपसे पूछेंगी, कहीं जाना हो तो आपसे पूछेंगी, और अगर आपने मना कर दिया तो एक कोने में बैठ के चुपचाप रोती रहेंगी। और वो करती क्या है? और अगर मेरे पति ने भी सेम ऐसे ही किया तो भैया मैं क्या करूंगी? मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, अपने घर नहीं आ पाऊंगी, और हमें किसी की परमिशन की जरूरत ही क्यों है? नहीं भैया, अगर ये सभी देखना है तो मुझे शादी नहीं करनी है। अरे वहां भी तो मैं एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह हूं ना। इससे अच्छा है कि मैं इस घर में कैद रहूं। नहीं भैया, मैं शादी नहीं कर सकती। सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। क्यों ना मांगू तुमसे माफी, जब सारी गलती मेरी ही है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें अपने भाई को उसके जन्मदिन पे गिफ्ट देना है, और मैंने तुमसे साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसे कोई कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। देखो, आज तक जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो तो शुक्र है मेरी बहन का, जो उसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलवा दिया, वरना पता नहीं कब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करता रहता। और हाँ, तुमने क्या कहा था, तुम्हें पैसे चाहिए ना? रुको, ये लो, ये है मेरा पर्स, इसमें कुछ पैसे भी हैं और मेरा क्रेडिट कार्ड भी है, ये तुम रखो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो ना, उतने पैसे खर्च कर लेना तुम। ठीक है।